नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये जो मैं पूछता हूँ ना कैसे हो आप सभी, तो एक्चुअल में ये जो कम्युनिकेशन गैप अपने बीच में उसको ही कम करने का एक तरीका होता है कि ताकि आपको ना लगे कि हम एक मीडियम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बस लगे कि आप जस्ट हमारे सामने हो और मैं आपके सामने हूँ और एक एक चीज़ को हम सोल्व आउट करते चल रहे हैं। कल मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। वो सीरीज़ जो है वो उन स्टूडेंट के लिए जिनका बेस बहुत कमज़ोर है और उन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस है जिनका बेस ठीक है, इंटरमीडिएट है, और वो भी स्टूडेंट यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन, और उसमें मैंने एक छोटा सा स्टेप बताया था आपको कि अगर पॉइंट हो तो नीचे जीरो कैसे आती है, नीचे अगर जीरो हो तो ऊपर पॉइंटों में कैसे बदला जाता है, वो हमने सीख लिया था। उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। वर्गमूल के सेंस में पॉइंट का क्या रूल रहता है उसको हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। सरस्वती माता, देखिए आपको पता है, जैसे मैं कहूँ 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो आपको पता है कितना होगा, 5 होगा, सबको मालूम है। अच्छा, ये एक बात और समझो, ये इस प्रकार से बोलते हैं इसको। ये होता है यहाँ कुछ नहीं लिखा होता। कभी कभार हमने देखा होगा यहाँ 3 लिखा होता है, कभी कभार बहुत रेयर ही चांस है कि यहाँ क्या लिखा होता है, 4 लिखा होता है। यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है। और इस 2 का लिखने का मतलब ये सर्ट्स होता है। क्या होता है? सर्ट्स। घातांक एंड करनी एक टॉपिक है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस एक टॉपिक है। वो जब कभी करेंगे तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इनका मतलब समझ लेते हैं हम। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट, मतलब 4 का रूट, 4 प्रकार से रूट, या फिर बोलते हैं फिफ्थ रूट। अगर 5 हो तो फिफ्थ रूट। ये जो 2 होता है ना, इसका मतलब ये है कि अंदर 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। यहाँ अगर 3 है तो इसका मतलब है कि कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। 3 संख्याओं का क्या बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। अगर यहाँ 4 है, इसका मतलब है कि 4 संख्याओं का क्या जोड़ा बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। इन बातों का ये मतलब है। स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। जैसे यहाँ 25 था तो 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुना में 5। क्या लिख सकता हूँ जी? 5 गुना में 5। इसका मतलब 5 का यहाँ स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये है कि भी 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा और उसमें से एक बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 संख्याओं का जोड़ में से एक चीज़ क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। जैसे क्यूब रूट हो, जैसे मैंने कहा कि भी 27 है। क्या है? 27 है। और यहाँ क्यूब रूट लिख रखा है। क्या लिख रखा है? क्यूब। इस 3 का मतलब होता है कि भी अंदर है ना, तीन संख्याओं से मिलकर एक जोड़ा बनेगा। जैसे 27 क्या है? 3 गुना में 3 है। इसका मतलब यहाँ क्यूब रूट था तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर बनेगा और उससे बाहर आ जाएगा क्या? 3। जैसे यहाँ फोर्थ रूट है, हालांकि वापिस आएंगे उसी बात पे, लेकिन एक बार बता रहा हूँ। इस फोर्थ रूट का मतलब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ 64 है। कितना है? 64। और यहाँ 4 लिख रखा है। इस 4 का मतलब है कि 4 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 गुना में 4 गुना में 4, 64 को बड़ा करना पड़ेगा। मैं कुछ और कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 16 है, 16 को कर लेते हैं क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकता हूँ। क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। हालांकि 64 नहीं करते, फिर तो आपको वहाँ और कुछ करना होता है। देखिए, तो आपको पता है कि यहाँ कितने का बना? अगर फोर्थ रूट है तो यहाँ 4 का एक जोड़ा बनेगा और बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन बातों का ये मतलब होता है। स्क्वायर रूट हो तो 2 का जोड़ा बनेगा, क्यूब रूट हो तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, फोर्थ रूट हो तो 4 का। हालांकि फोर्थ रूट का नहीं पूछता, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से आपसे पूछता है। लेकिन हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, उन चीज़ों को सीखना है। डेसिमल फ्रैक्शन में इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। ये बात क्लियर है कि भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है? यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 2 लिखा होता है। और इस 2 का मतलब होता है कि भाई अंदर 2 संख्याओं को मिलकर एक जोड़ा बनेगा और उसमें से एक बाहर आ जाएगा। लेकिन समझिए, अगर यहाँ पहली बात तो समझना ध्यान से, हर एक चीज़ लॉजिकली चलना। अगर यहाँ 25 की जगह 0.25 होता, 25 की जगह क्या होता? 0.25 होता तो क्या होता? बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम है कि यहाँ 0.5 आएगा, बाहर क्या आएगा? 0.5 आएगा। कैसे आएगा वो हम सीखते हैं। यहाँ तो आपको पता है, लेकिन ये क्यूब रूट में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तब क्या होता है उसी चीज़ को आज सीखेंगे। आप बताओ, क्या इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या 25 के बटा में 100 लिख सकता हूं? बोलिए जरा, क्या 25 के बटा में 100 लिख सकता हूं? आप सबको मालूम है कि ऊपर वाले के ऊपर भी रूट है, 25 के ऊपर भी रूट है और नीचे 100 के ऊपर भी रूट है, क्योंकि ये रूट पूरी संख्या के साथ था। यहाँ जब पॉइंट हटाया था, इसके लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ये बात मैंने कल बताई थी, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगी।
अब आपको पता है 25 किसका, 5 का, और 100 किसका, रूट 100 किसका, 10 का, सबको मालूम है ना। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, 2 का जोड़ा बनेगा, 2 लिखा होता है, 2 का जोड़ा बनेगा 25 में 5 गुना 5 और 100 में 10 गुना 10, मतलब 5/10, नीचे से एक जीरो एडजस्ट करनी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर है, इस बात को आपको मालूम है। अच्छा मान के चलिए अगर मैं, आप कहते हो सर जी 2 से पहले क्यों पॉइंट लगाया, आप ऐसे लिखते 0.5 लिखते, करने को हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू है ना, वो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आप बताइए कि 25 के बटा में एक पॉइंट हटाना है तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक पॉइंट हटाना है तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √25 बटा में √10 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा √25 मतलब 5। अब समस्या हो गई, अब समस्या हो गई, अंदर 10 है, 10 के अगर फैक्टर करूँ मैं तो 2 गुना में 5, मतलब जोड़ा तो कोई बन ही नहीं पा रहा। यहाँ हमने देखा कि 100 के जो फैक्टर बन रहे थे वो 10 गुना में 10 बन रहा था, 10 गुना में 10 बन रहा था, तभी तो एक 10 बाहर आया था। लेकिन यहाँ 10 √10 के अंदर जब फैक्टर करेंगे 10 के तो वो 2 गुना में 5, कोई जोड़ा नहीं बन पाएगा। यानी कि हमें √2 का भी मान पता होना चाहिए, √5 का भी मान पता होना चाहिए, तब वो वैल्यू आएगी। अदरवाइज इसको आप 5/√10 रख सकते हो। हाँ, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, √10 से गुना करेंगे, √10 से ही भाग करेंगे, लेकिन वो सब कहानी बाद की है, वो फिर कभी सीखेंगे। फिलहाल हमको छोटी सी बात सीखनी है, और कभी ऐसे देगा भी नहीं वो, कभी नीचे वाली वैल्यू कभी वो देता ही नहीं है, वो देता है एडजेक्ट वैल्यू जिससे बाहर कुछ निकल जाए। यानी कि समझिए अगर आपको, मैं यहाँ से ये सारे स्टेप हटाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा पहले कि यहाँ का जो पॉइंट देने का उसका मकसद है वो कितने डिजिट के बाद है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ 49 है, 49 होता तो सिर्फ किसका आ जाता, आपको पता है 7 का आ जाता है, किसका आ जाता है 7 का, लेकिन यहाँ 49 नहीं है, यहाँ 0.0049 है, 0.00 क्या है, 49 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट। आपको पता है यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अच्छा वही फिर से एक बार जानबूझ के स्टेप बढ़ा रहा हूँ, 49, इसके अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 1 2 3 4 कितनी जीरो आएगी, 2 और 2 4 जीरो आएगी, कितनी जीरो आएगी जी, 4 जीरो आएगी। जब इसको सोल्व करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं √49 बटा में √10,000 बटा में क्या है, √10,000। आपको पता है 49 किसका, 7 का, 49 किसका, 7 का, ये 10,000 है, ये 10,000 इसका मतलब 100 गुना में 100 है, 10,000 है इसका मतलब क्या है, 100 गुना में 100 है, और 100 गुना में 100 है मतलब एक संख्या के 2 बार यूज किया, मतलब जोड़ा बना, तो बाहर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 100 गुना में 100 है तो बाहर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब नीचे से 2 जीरो एडजस्ट करनी है, मतलब 2 अंक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.7। ये बात अब आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम चलेंगे पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पे। जिन स्टूडेंट को ये मालूम नहीं था उन्हीं को बता रहा हूँ, जिनको मालूम है वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए समझिए, पहली बात तो ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो रूट के अंदर ना जो पॉइंट होगा वो 2 अंक से पहले होगा, या 4 अंक से पहले होगा, या 6 अंक से पहले होगा, या 8 अंक से पहले होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर हर चीज़ को हाफ करके निकाला जाता है, आधी चीज़ बाहर निकलती है। जैसे यहाँ 2 पॉइंट से पहले एक पॉइंट था, 2 अंकों से पहले एक पॉइंट था, तो जब इसका रूट किया था हमने, स्क्वायर रूट किया था, तो √25 किसका, 5 का, 2 से पहले पॉइंट था, तो जो आंसर आएगा वो 1 से पहले पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, देखिए 49, √49 किसका होता है, 7 का, कितने से पहले, 1 2 3 4 पॉइंटों से पहले, 4 अंकों से पहले पॉइंट है, तो बाहर निकलेगा तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो देखो 1 और 2। क्लियर है, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसे होता, 8 होता, तो सबको मालूम है कितना हो जाता, 2 आ जाता, 2 आ जाता, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, 0 0 0 3 4 5 6 ये दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, अब समझिए डायरेक्ट करेंगे शॉर्टकट, बीच वाला कोई स्टेप नहीं करना है। आप बताइए 8 किसका, अच्छा अब की बार क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट ही निकालने, मतलब यहाँ 4 ले लेता हूँ, क्यूब रूट निकालते तो 8 लेता, तो बाहर क्या आ जाता, 2 आ जाता। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। 4 किसका होगा, 2 का होगा, 4 किसका होगा, 2 का होगा। अब बताइए यहाँ क्या बनेंगे, अंदर जोड़े बनेंगे ना, तो जोड़े में से अगर 2 से पहले पॉइंट तो 1 से पहले आएगा, 3 से पहले पॉइंट है तो नहीं निकल पाएगा, 4 से पहले पॉइंट होगा तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 6 से पहले पॉइंट होगा तो 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा। चीज हाफ होके आती है, ये 5 गुना में 5 है,
तो हाफ होके आ गई 5 आ गया बाहर। ये 49 7 गुना में 7 है तो हाफ होके बाहर आ गया। ये 4 है 2 गुना में 2 तो हाफ होके बाहर आ गया 2। लेकिन पॉइंटों में भी से क्या होके आएगा, हाफ होके आएगा। 6 अंक से पहले पॉइंट है, 6 अंक से पहले पॉइंट है तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। तो 3-4 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्यूब रूट पे और लास्ट में करेंगे इसके 5-6 क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे और फिर चले जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। डेसिमल फ्रैक्शन ही चलेगा, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम चले जाएंगे। जैसे मैं कहूँगा आपको बताना है, जैसे मैंने कहा, आपको दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जैसे कहा 64 पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, प्लस में दिया कुछ उसने, प्लस में दिया 8100, ठीक है, एक बार इतना ही ले लेते हैं। माइनस में दिया कुछ, माइनस में साथ में दिया है, माइनस में दिया उसने 49, सिर्फ इतना। बताइए क्या आंसर आएगा। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, बड़ा सिंपल सा है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर में नहीं आता, पेपर में थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, लेकिन पहले सिंपल वे से कर रहे हैं। अगर आप अब देख रहे हो वीडियो, जब भी आप देखोगे तो अगर जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है वीडियो को रोक लीजिए। ये बस एक तरीका है चीज़ों को अच्छे तरीके से और सही ढंग से करने का। वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोक के खुद से ट्राई कीजिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, आंसर निकालिए, फिर वीडियो को चलाइए। आंसर मैच कर जाए तो आप अच्छे से सीख रहे हो, नहीं मैच कर रहा तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो कमी को आप दूर कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आप बताओ 64 किसका होता है। अच्छा, कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब यहाँ 2 होता है। कुछ नहीं लिखा होता, क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता, 2 होता है। 64 किसका आपको पता है, 8 का। 64 किसका, 8 का। कितने अंक से पहले पॉइंट लगा है, कितने, ये हटा रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कुछ नहीं लिखा होता, 2 लिखा होता, और इस 2 का मतलब होता है कि भी अंदर 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। 64 किसका, 8 का। कितने पॉइंट, कितने अंकों से पहले पॉइंट लगा है, 4 से, तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। अच्छा, प्लस में क्या है, 81। 81 किसका आपको मालूम है, किसका, 9 का। निम 81, 9 गुना में 9, 81 बाहर आ जाएगा। कितने अंकों से पहले पॉइंट लगा है, तो आपने देखा 4 अंकों से पहले पॉइंट लगा है, तो बाहर कितने अंकों से लग जाएगा, 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। 49 किसका आपको पता है, बीच में माइनस का साइन। 49 किसका, 7 का। कितने अंकों से पहले पॉइंट लगा है, तो आपने देखा 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। हालांकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, जोड़ना भी आसान है। हालांकि कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन पॉइंटों में जोड़ने वाला आता है तो वो गलती के लिए आता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख के आना, वहाँ एक क्वेश्चन छुपा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम जोड़ लेंगे इसको, 8 8 16 और 1 17, 0 है तो वो 1 कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे होगा जरा देख लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। 0.08 में क्या जोड़ रहे हैं, 0.09 जोड़ रहे हैं, तो 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा। कैरी आया 1 को जोड़ दीजिए, मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.17 या 0.17 लिख सकते हो। माइनस में क्या है, 0.7 है, माइनस में क्या है, 0.7 है। ध्यान से देखना कैसे चीज़ें गलत हो जाती है। हम सोचते हैं कि आंसर आएगा अपना किस में, पॉजिटिव में, लेकिन आंसर आ रहा है नेगेटिव में। अब समझिए, ये है 0.17 और ये है 0.7, ये तो है 0.17 और ये क्या है, 0.17, सॉरी सिर्फ 0.7। यहाँ से मैं भी आपको एक बात और बताऊंगा और वो बात थोड़ी सी लॉजिकली होगी, लेकिन पहले ये समझिए। आप बताइए, अगर मैं इसको हटा दूं समझाने के लिए, तो आप समझ पा रहे हो क्या, 0.1 में से क्या घटा रहे हैं, 0.7 घटा रहे हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। अब यहाँ इसके साथ कुछ भी लिखा हो, चाहे 9 लिखा होता तो भी वो संख्या छोटी ही रहती, तो भी वो संख्या क्या रहती, छोटी रहती। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पॉइंट के बाद कभी सिंगल डिजिट नहीं होता, कभी भी नहीं होता, या तो 2 के रूप में होगा, या 4 अंकों के रूप में, या 6 के, मतलब जोड़े में आता है। तो ये 0.7 लिखना एक गलती थी। एक्चुअल में ये 0.7 नहीं था, ये 0.70 था, 70 पैसे थे ये। तो 1.17 पैसों में से 70 पैसे घट रहे हैं। यानी कि आप समझ पा रहे हो ना कि ये संख्या बड़ी है और छोटी संख्या में से घट रही है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाएंगे, घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, कैरी लेके आएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से 6, 6 में से 1 गया 5, मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि इस संख्या में से हम ये संख्या घटा रहे हैं।
ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी बात पे वापस आएंगे, लेकिन एक बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको साइन लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। हर चीज़ सीखते चलेंगे, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ पे ही वर्क किया जाएगा। उन स्टूडेंट को लिए बताता हूँ मैं जिनको साइन लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन काम आएगी। जैसे मैं कहूँ 5 + में 3, आप कहोगे सर जी 8 होता है, क्या बात बता रहे हो, बिल्कुल बेतुकी बात है। देखो देखते रहिए, मैंने कहा जी 5 - 3, आप कहोगे सर जी 2 होता है। मैंने कहा जी क्या, -5 + -3, आपने कहा सर जी ये भी पता है हमको -8 होता है। मैंने कहा जी सॉरी, एक बार यहाँ प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब की बार 3 दोनों साइन, -5 -3, आप कहोगे सर जी गुरुजी हमें मालूम है कि -8 होता है। समझिए, अब मैं यहाँ एक बात बोल रहा हूँ और उस बात का बहुत भयंकर लॉजिक है, काम आएगा हर जगह, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन प्लस माइनस के साइन में। मैं कहता हूँ कि बस आप ये सोचिए, जो संख्या आपने लिखी है, जो संख्या को आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें बड़ी संख्या का क्या साइन है, उस बड़ी संख्या के साइन को लगा लीजिए, कभी भी साइन गलत नहीं होगा। आपने देखा 5 और 3 में बड़ी संख्या का साइन क्या है, बड़ी संख्या है 5 और इसका साइन है प्लस, तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा। ये सबको मालूम है, लेकिन काम आएगा माइनस में। देखते रहिए, मैंने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 5, बड़ी संख्या का साइन है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का ही आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में जब हम गए तो हमने देखा बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है जी 5, और 5 का साइन क्या है, माइनस का, 3 में से -5 घट रहा है, तो इसका मतलब साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है। फिर आगे और चले गए, फिर आगे चले गए, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के साथ साइन किसका, माइनस का, किसका साइन, माइनस का, इसी वजह से यहाँ साइन किसका आया, माइनस का आया। अब ये बात यहाँ काम आएगी। देखो यहाँ हमने देखा कि यहाँ 0.17 में से माइनस कर रहे थे 0.7, वो 0.7 नहीं है, पहली बात तो वो 0.70 है, 70 पैसे हैं। तो यहाँ हमने देखा माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया था हमारा, इसमें से ये माइनस किया तो आंसर आ गया 0.53, लेकिन हमने देखा साइन किसका, तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 7 वाली है, साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात और बताते हैं कि भाई क्या चक्कर बना, वहाँ आगे 2 संख्या थी, संख्या के अंक भी बड़े बड़े थे, संख्या के अंक बड़े थे, 64 था, 81 था, और यहाँ सिर्फ 49 था, और इन दोनों संख्याओं का योग भी किया, फिर भी उत्तर जो आंसर है वो माइनस में आया। क्या चक्कर रहा, तो ध्यान रखना, जब किसी की पावर 2 करते हैं, किसी की पावर 2 करते हैं, जैसे मैंने कहा 9 की पावर 2, तो किसी की पावर 2 करते हैं ना, तो उसको मजबूत बनाते हैं, उसकी पावर 2 कर दी, सर पे ताज बिठा दिया, 81 हो गया। लेकिन किसी के ऊपर रूट लगा दो ना, किसी के ऊपर रूट लगा दो, रूट मतलब स्क्वायर रूट कर दो, तो इसका मतलब है कि हम उसको कमजोर कर रहे हैं, पावर को आधा कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक थे, पॉइंट के बाद कितने थे, 4 अंक, और रूट लगा रहे, कमजोर कर रहे हैं। कमजोर तो पहले से ही था, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक थे, और ऊपर से रूट लगा रहे हैं। रूट तो हालांकि सब संख्याओं के साथ है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद भी 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद सब सिर्फ 2 अंक है, मतलब पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे वो उतना ही कमजोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बात मैंने कल बताई थी, क्योंकि यहाँ बदले में बटा में नीचे 4 जीरो है, नीचे जितनी ज़्यादा जीरो होगी वो उतना ही कमजोर होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आइए वापस आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और लिखते हैं, फिर आगे चल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, फिर चलेंगे क्यूब रूट पे, फिर 4-5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, दे दिया मैंने आपको, जैसे कहा 121 0.121 माइनस में कहा मैंने 1690, ये दे दिया 1 2 3 4 5 6। जानबूझ के ऐसे सामने बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, कैलकुलेशन स्टार्ट करो तो ये बात आपके माइंड में आए कि भाई हाँ ऐसे होता है। फिर दिया मैंने प्लस का दिया मैंने 0.00016, ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गलत है, सही कर लीजिए, यहाँ 1 0 और लगा लीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा। रोक लीजिए वीडियो को, चेक कीजिए आपको आता है कि नहीं आता। नहीं आता है तो सीखते रहिए, आता है तो वीडियो को रोकिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर मिला लेना, सही आ जाएगा। ठीक है, ना आता हो तो सीख लेंगे। आपको पता है ना 121 किसका होता है, 11 का होता है। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको पता है 11 का होता है। पॉइंट से पहले कितने अंक, 4 अंक, पॉइंट से पहले कितने अंक, 4 अंक, तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा, हाफ हो क्या आता है। 169 किसका होता है, आपको पता है 13 का होता है। 169 किसका होता है, 13। पॉइंट से पहले कितने अंक हमने देखा, 1 2 3 4 5 6, तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 से पहले, बीच में साइन किसका, माइनस का।
फिर आगे साइन किसका, प्लस का। अच्छा 16 किसका होता है, आपको पता है 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। पॉइंट से पहले कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 अंकों से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये संख्या और ये संख्या किस चीज़ की है, प्लस की है। ये संख्या और ये संख्या किस चीज़ की है, प्लस की। तो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर उसमें से माइनस कर देंगे ये, ठीक है। तो हमने देखा 0.11, फिर क्या है 0.004, खाली स्थान को भर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको, क्योंकि प्लस प्लस वाली जोड़ेंगे, 4 1 1 0.114। 0.114 में से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। 0.114 में से क्या माइनस करना है, 0.013 माइनस करना है कि नहीं करना। अच्छा अब की बार क्यों नहीं सर जी आपने विचार किया कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। देखो प्लस वाली जो संख्या है उसमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 है, और जो माइनस वाली संख्या है उसमें पॉइंट के बाद जस्ट 0 है। इसका मतलब 0 वाली संख्या छोटी है और 1 वाली संख्या बड़ी है। माइनस करेंगे, कितना बचा, 1, माइनस किया 0, यहाँ से कितना बचा, 1, अपना आंसर आ जाएगा 0.101। आंसर कितना आ जाएगा, 0.101। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जब स्क्वायर रूट करते हैं तो दो चीज़ों में से 2 का अगर जोड़ा हो तो 1 बाहर आता है। पॉइंटों में अगर 2 पॉइंट हो तो 1 के से पहले पॉइंट लग जाएगा, 4 अंकों से पहले पॉइंट हो तो 2 से पहले लग जाएगा, 6 से पहले हो तो 3 से पहले लग जाएगा। ये बात आपको मालूम कर लेनी है। अब आते हैं, ये तो था स्क्वायर रूट, अब आते हैं क्यूब रूट पे कि क्यूब रूट में चीज़ें कैसे बदलती हैं, वो समझ लिया तो फिर यकीन मानिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ होता थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो क्वेश्चन सब मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, बस आपने लॉजिक समझ लिया हो। तो मैंने स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि जैसे 27 हो और यहाँ क्यूब रूट लिखा हो, 3 का मतलब ये होता है कि 3 का जोड़ा बनेगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा 27 क्या होता है, 3 गुना में 3 गुना में 3। किसी को ये भी ना मालूम हो कि ये कैसे आता है तो भाई बचपन में ऐसे करते थे हम, 3 से किया था 3 नीम 27, फिर 3 से क्या 3 तिया 9, फिर आप लिख सकते हो कि 27 की जगह क्या लिख सकते हो, 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, वही संख्या फिर से बन रही है, इसका मतलब वो सही है। अब यहाँ क्या लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, इसका मतलब कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, और बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात सबको मालूम है। लेकिन अगर ऐसे होता 0.027 और उसके ऊपर लगा होता है क्यूब रूट, क्या लगा होता है, क्यूब रूट, तो अब समझिए कि 27 किसका होता है, 3 का होता है। 27 किसका होता है, 3 का। अगर मैं इसके बेसिक से जाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसके बेसिक से जाऊं तो आप लिख सकते हो क्या, इस 27 के इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटा में कितनी जीरो लिखूंगा, बटा में 3 जीरो लिखूंगा। कितने जीरो लिखूंगा, 3 जीरो। ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, क्योंकि बेसिक से मैंने 2 वाला भी बताया था, यहाँ भी देखेंगे। इसका मतलब है कि 27 के ऊपर भी क्यूब रूट है, 27 के ऊपर भी क्यूब रूट है। 3 लगाना ना भूले, 3 नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो 2 होता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर रूट निकालना बड़ा टफ होता है, निकालना इम्पॉसिबल नहीं है, बड़ा टफ होता है। आपको पता है 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, बीच में होगा तो बड़ी समस्या होगी। उसी प्रकार से 1000 का भी क्या होगा, 1000 का भी क्यूब रूट होगा। 1000 का भी क्या होगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि ऊपर 3 का जोड़ा बनेगा और 1 बाहर आ जाएगा। 27 का जस्ट ऊपर लिख रखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा। अच्छा 1000 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 गुना में 10 गुना में 10 लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब 3 का एक जोड़ा बना और बाहर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा, 10। 3/10, 3/10 मतलब एक जीरो को एडजस्ट करना, मतलब क्या हो जाएगा, 0.3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई हो तो बस आपको देखना है कि जब स्क्वायर रूट कर रहे थे तो 2 का जोड़ा बनता है, क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 का एक जोड़ा बनता है। अगर ऊपर 3 का जोड़ा बनता है तो नीचे भी 3 का ही जोड़ा बनेगा। 1000 होगा तो 10 बाहर निकलेगा। अगर 1 लाख होगा, 1 लाख नहीं 5 जीरो, हाँ 10 लाख होगा तो उसमें से कितनी जीरो निकल जाएगी, बाहर जीरो निकल जाएगी। 10 लाख में 6 जीरो होती है तो कितना आ जाएगी, 6 बटा में क्या करेंगे 3, 2 जीरो बाहर निकल जाएगी। उसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई, बस इसका मेरे को जवाब बता देना कमेंट में कि हाँ हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आप बताइए 27 का बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। कितनी जीरो है, हमने देखा 3 से पहले एक पॉइंट है, 3 से पहले एक पॉइंट है। इसका मतलब अच्छा एक शॉर्टकट बना देता हूं, मैं एक शॉर्टकट बना देता हूं, हालांकि वो है तो रट्टा लगाने वाली बात, लॉजिकली तो मैंने अभी आपको समझाया वही है। जब भी स्क्वायर रूट कर रहे हो, यहां क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट कर रहे हो ना तो जितने पॉइंट होते हैं ना उसको 2 से भाग कर दो। जैसे जैसे मैंने लिखा था 0.25, आपको पता है ना बाहर क्या आएगा 5 आएगा। कितने से पहले पॉइंट है? 2 से पहले पॉइंट है, तो 2 से पहले पॉइंट है ना उसको इस वाले से भाग कर दो। 2 से पहले पॉइंट है, 2 को 2 से भाग किया तो कितना आ जाएगा 1, 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। आ जाएगा ना समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूँ कि 25 होता तो 5 आता, ये है 0.005 है, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, बाहर कितना आएगा 5 आएगा, बाहर कितना आएगा 5 आएगा। शॉर्टकट बना रहे हैं। आप बताइए कितने से पहले पॉइंट है? 4 अंकों से पहले पॉइंट है, 4 अंकों से पहले पॉइंट है। क्या निकाल रहे? स्क्वायर रूट। 4 को किससे भाग कर दोगे? 2 से, तो कितने से पहले? 4/2, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, हाफ होके आ जाता है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 25 होता तो बाहर कितना था? 5 आ जाता। 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और स्क्वायर रूट कर रहे हैं, बाहर कितना आएगा? 5 आएगा। 8 से पहले पॉइंट है, यहाँ क्या है 2, 8 को इस पावर से इस वाले से भाग कर देंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, मतलब कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा? 4 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ होता है तो वहाँ भी लागू होगा। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। आइए इस चीज़ को सीखते हैं। देखिए कितने से पहले पॉइंट है? 3 से पहले पॉइंट है, और क्या है? क्यूब रूट है, मतलब जितने से पहले पॉइंट है और जितनी यहाँ शर्ट्स की पावर है उससे भाग कर देंगे। 3 से पहले पॉइंट है तो 3 को 3 से भाग किया 1, तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 2, 3, 4, 5, 6 से पहले पॉइंट है, ठीक है। और क्यूब रूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट। आपको पता है 64 किसका होता है? स्क्वायर क्यूब रूट। आप कहोगे सर जी 64 का मतलब होता है 4 गुना में 4 गुना में 4, और 3 का एक जोड़ा बना, बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन कितने से पहले पॉइंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से पहले पॉइंट। 6 से पहले पॉइंट, 6 को किससे भाग करोगे? 3 से भाग करोगे, तो 6/3 मतलब 2, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी फोकस्ड, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 125 का अगर क्यूब रूट करूँ तो किसका होता है? आपको पता है किसका होता है? 5 का होता है। किसका होता है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से 10, 11 और 12 अंकों से। जानबूझ के इतना लंबा लिखा, हालांकि इतना लंबा नहीं पूछा जाता, जानबूझ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंकों से पहले पॉइंट, यानी कि 125 का बाहर क्या आएगा? 5 आएगा। 125 का बाहर क्या आएगा? 5 आएगा। 12 अंकों से पहले पॉइंट, 12 को किससे भाग करोगे? जो 64 की पावर है, कितना है? 3, तो 12/3 मतलब 4 अंकों से पहले पॉइंट, 1, 2, 3, 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको अच्छे से समझ में आ जा गया होगा, इस बात की मैं आपसे उम्मीद लगाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मैं दूंगा समझने के लिए और करने के लिए। जैसे क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे उसने कहा क्यूब रूट में कर रहे हैं, जैसे उसने कहा 64 और ये वाला क्वेश्चन दे दिया 4, 5, 6, इससे पहले पॉइंट माइनस में 27 और सिर्फ इतना सा। आपको चेक करना चाहता हूँ कि आप आंसर पॉजिटिव में निकालते हो या नेगेटिव में निकालते हो। जैसे उसने दिया सिर्फ 0.00008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पॉइंट लगा दिया। बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए आंसर क्या आएगा? ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए, आंसर निकालिए। मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं मैच कर रहे हैं तो सीखिए। आप बताइए 64 किसका होता है? हमको पता है 4 का होता है। 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट होगा तो 2 का जोड़ा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्यूब रूट। क्या है यहाँ? क्यूब रूट, मतलब 3 का जोड़ा बनेगा। कितने अंकों से पहले पॉइंट है? 6 अंकों से पहले पॉइंट है। 6/3 करेंगे, 6/3 करेंगे मतलब 2, यानी 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है? हमने देखा 27 किसका होता है? 3 का। 27 किसका होता है जी? 3 का। माइनस का साइन है बीच में, माइनस। 27 किसका? 3 का। कितने अंकों से पहले पॉइंट है? 3 अंकों से पहले पॉइंट है। 3 को 3 से भाग करेंगे मतलब 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। बीच में साइन किसका? प्लस का। 8 किसका होता है? 8 होता है जी 2 का। क्यूब रूट किसका होता है? 2 का। 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितने से पहले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से पहले पॉइंट। 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 6 को 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, मतलब 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये प्लस का, ये प्लस का, तो लिख सकते हैं कि 0.04 प्लस में 0.02, यानी कि 0.06 में से माइनस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है 0.3
3। अब बताइए रिजल्ट किसका आएगा। हालांकि आपको पता है 2 संख्या प्लस की थी, संख्या के मान भी बड़े बड़े थे, ये 64। मैंने बताया आपको कि रूट के अंदर पॉइंटों में जितनी संख्या लंबी चली जाती है, जितनी पॉइंट से दूर होती जाएगी वो संख्या उतनी ही कमजोर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 के बाद पॉजिटिव संख्या स्टार्ट होती है, 0 से पहले जितना आप बड़ी संख्या लिखोगे वो उतनी ही संख्या कमजोर होगी। तो अब हमको देखना है कि 0.06 में से माइनस कर रहे हैं 0.3। हालांकि ये 0.3 नहीं है, पॉइंट के बाद कभी सिंगल डिजिट नहीं होता, ये डबल डिजिट ही होता है, यानी कि 0.06, 6 पैसे नहीं 0.06, और में से माइनस कर रहे हैं 0.30, 30 पैसे। तो हम माइनस तो करेंगे 0.30 में से क्या 0.06 माइनस करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती, बड़ी संख्या में से क्या माइनस होगी, छोटी संख्या। माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। लेकिन थोड़ी देर पहले बताया था साइन किसका, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं, हालांकि बड़ी में से छोटी माइनस होगी। साइन किसका अगर कंफ्यूज हो तो देख लीजिए, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 0, बड़ी संख्या 3 वाली है, तो इसके साथ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अपना आंसर होगा -0.24। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं हालांकि सोच रहा था आपको क्वेश्चन कराऊं, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, चैनल पे विजिट करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ही ये क्लास स्टार्ट की गई है, लेकिन उन स्टूडेंट का भी बेनिफिट हो रहा होगा जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं। यकीन मानिए ये छोटी छोटी चीज़ है ना, क्वेश्चन में पेपर में आती है, और अब आजकल ना पेपर के लेवल को टफ नहीं कर रहा, पेपर में थोड़ा सा पचीलापन डाला जा रहा है, लचीलापन डाला जा रहा है कि जो स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं उनसे गलत कैसे करवाई जाए। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कल वाली वीडियो में एक स्टूडेंट, जैसे ही मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली, जस्ट 3 या 4 सेकंड बाद उसका डिसलाइक आ गया। तो आज अगर वो भाई डिसलाइक करता है, हालांकि वो यहाँ तक नहीं आएगा लास्ट में, लेकिन उस डिसलाइक करने वाले भाई से या बहन से मैं पूछना चाहता हूँ कि किस कारण उसने किया है। कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी कोई स्टूडेंट डिसलाइक करता है तो, और लाइक करता है इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करना जिसका मैथ में बहुत बुरा हाल है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।